सूरजपुर नाम के एक गांव में शारदा नाम की एक महिला रहती थी। वो तेल बनाकर बेचा करती थी। नारियल तेल के साथ साथ कई प्रकार के तेल भी उपलब्ध थे उसके पास और उसे अपने व्यापार में बहुत मुनाफा भी हो रहा था। उनकी बहुरानी अनामिका अपनी सास के बनाए हुए तेल को इस्तेमाल करती थी। क्योंकि वो देसी तरीके से बनाए जाते थे, इसीलिए उसकी कीमत भी ज्यादा थी। फिर भी बहुत सारे लोग उस तेल को खरीद के ले जाते थे। ऐसे ही उनका धंधा चल रहा था। ऐसे में जब मौसी कारोबार कर रही थी, तभी एक महिला सरोजा नाम की वहां आती है। सरोजा आकर सासू माँ से कहती है, क्या शारदा, मुझे लगता है व्यापार अच्छा चल रहा है। बिना मिलावट का व्यापार कर रहे हो, सच है या झूठ? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है भाभी। भगवान के कृपा से मेरा व्यापार ठीक चल रहा है, हमें मिलावट करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहकर सरोजा वहां से चली जाती है। फिर सासू माँ मन ही मन सोचने लगती है, पता नहीं क्यों आई यहाँ पे और क्यों चली गई। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, बहू अनामिका वहां पे आती है। सासू माँ, खाना पकाने का तेल खत्म हो गया, तेल दीजिए। मैंने रसोई में खाना पकाने का तेल कैन में रखा है, देखो। क्या सासू माँ, आजकल आप पहले ही खुद से ही तेल रख दे रही हैं। आजकल मांग ज्यादा है, तेल हमारे लिए भी नहीं बच रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही रख दिया है। इस तरह सासू माँ कहती है, बहू रानी भी हाँ कह देती है। फिर वो रसोई में जाके उसी तेल से खाना पकाने लगती है। दिन बीत गए, फिर से तेल खत्म हो गया। अनामिका अपने सासू माँ के पास गई एक कटोरी लेकर। वहां सासू माँ छिपकर तेल में मिलावट कर रही थी। इसे देखकर अनामिका हैरान हो जाती है और मन ही मन वो सोचने लगती है, हाय रे, ये क्या, सासू माँ तेल में मिलावट कर रही है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था मेरी सासू माँ बहुत अच्छी इंसान है। इसका मतलब वो तेल में मिलावट करके बेच रही है। इसीलिए कुछ दिनों से वो घर पे इस्तेमाल होने वाले तेल को पहले से ही जाके अलग करके रख दे रही है। अब तो मैं सासू माँ को सबक सिखा के रहूंगी, वो बहुत लालची हो गई है। इस तरह वो मन ही मन सोचती है। फिर उस रात जब सासू माँ सो रही होती है, अनामिका उसे बिना बताए रसोई में वो मिलावटी तेल ले आती है। अगले दिन सुबह उस मिलावटी तेल से वो खाना बनाती है। दोपहर होते ही सासू माँ घर वापस आती है। बेटा अनामिका, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो। इस तरह सासू माँ कहती है। अनामिका हाँ कहकर उन्हें खाना परोस देती है। खाना खाने के बाद सासू माँ बहू रानी से कहती है, अनामिका, आज खाने का स्वाद अजीब क्यों लग रहा है? पता नहीं, थोड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं। ऐसा क्या? मैंने अभी तक नहीं खाना खाया। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। सासू माँ ठीक है कहती है और थोड़ी देर आराम करने के लिए चली जाती है। फिर उसके पेट से गुड़ 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 आवाज आने लगती है। ये क्या, मेरा पेट खराब कैसे हो गया? ये कहकर वो वॉशरूम जाती है। वो एक बार, दो बार, तीन बार जाती है। बहुत कमजोर हो जाती है। फिर बहू से कहती है, अरे अनामिका, वो खाना कैसा था? बड़ी दुर्गंध थी उसमें। उस दुर्गंध की वजह से मेरा पेट खराब हो गया। जब वो ऐसा कह ही रही थी, एक फूड डिलीवरी बॉय वहां आता है। मैडम, फूड डिलीवरी लोकेशन क्या ये सही है? हाँ हाँ, मैंने ही ऑर्डर दिया था, मुझे दे दो। उसने ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर देकर डिलीवरी बॉय चला गया। सासू माँ हैरान रह गई और इधर उधर देखती रह गई। अनामिका ऑर्डर किया हुआ खाना खाने लगी। अरे अनामिका, तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुमने फिर से खाना क्यों मंगवाया? इसका मतलब है तुमने जानबूझ के मुझे वो खाना खिलाया या फिर मेरी हालत देखकर तुमने दूसरा खाना मंगवाया? हाँ हाँ सासू माँ, खाना ऑर्डर किया तो क्या हुआ? वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? क्यों? इतने दिनों से मुझे लगा था आप एक अच्छी इंसान हैं। आपकी लालच बढ़ गई है, इसी वजह से आप मिलावटी तेल बेच रही हैं। आपने जो कुछ भी किया, मैंने सब कुछ देख लिया।
मैं मिलावटी तेल लाई और उससे खाना बनाई। आप समझ गए उस तेल से खाना खाने से क्या परिस्थिति हुई? कभी आपने सोचा है इसी तेल से लोग खाना पका के खा रहे हैं। वो नहीं समझेंगे कि उनकी तबीयत खराब इस तेल की वजह से हो रहा है। एक जमाना था जब आपका बहुत अच्छा नाम हुआ करता था, पर आप खुद अपने नाम को खराब कर रही है सासू माँ। अरे अनामिका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम तो अपने ससुर जी को जानते ही हो ना, वो रोज पी के आ रहे हैं और मुझसे पैसे मांग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसीलिए मैं ऐसे करने लगी और उन्हें सारे पैसे देने लगी। अरे सासू माँ, आपको पहले बताना चाहिए था मुझे, मैं ससुर जी को देख लेती। पर आप पैसे कमाने के लिए लोगों को धोखा देंगी क्या? ये तो सही नहीं है। कहते हैं कि इंसानों के लिए बातें ही काफी है, जानवरों के लिए थप्पड़। अगर ससुर जी इंसानियत छोड़ के जानवर बन गए तो आपको दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। आपको लगेगा कि आप अपने पति को पीट रहे हैं, पर उनके खिलाफ जाने पे ही वो बदलेंगे। उन्हें नशे की लत लग गई है। अगर आप उनके खिलाफ नहीं गई तो आपको इसी तरह वो प्रताड़ित करेंगे और इसी तरह आपको पीड़ित होना पड़ेगा। सोचिए, इस बारे में अगर मेरे पति को पता चल गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उन्हें बिना पता चले आप इस काम में लग जाइए सासू माँ। इस तरह से कहकर अनामिका अपनी सासू माँ को एक छड़ी देती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उस रात शारदा के पति शराब पीकर घर लौट आते हैं। अरे औरत, तुम बिस्तर में ऐसे कैसे लेटी पड़ी हो? पैसे कहाँ हैं? आजकल तुम्हारी मिलावट की कमाई अच्छी हो रही है। ए, उठो, सो रही हो क्या? इस तरह से वो अपने पैरों से उसे जोर से मारता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरह वो गुस्से से छड़ी उठाई और अपने पति से कहने लगी, इतने दिनों से मैं बस तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम्हें शराब की लत लग गई है। अब मैं तुम्हें घर घुसने नहीं दूंगी। बेटे को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। मैंने उसे कहा तुम्हारे पिताजी व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। ऐसे में उससे झूठ बोल रही हूँ। अब मैं और छुपा नहीं सकती। इतने सालों से मैंने कड़ी मेहनत की है। अब तुम्हारी वजह से मेरी सारी गरिमा खराब हो रही है। सिर्फ तुम्हारी वजह से बेकसूर लोगों को धोखा देना कतई अच्छा नहीं हो रहा है, समझे? इस तरह सासू माँ कहती है। डर के मारे उसके पति कहते हैं, अरे शारदा, मैं तुम्हारे पैर में गिर के भीख मांग रहा हूँ। फिर कभी नहीं पीऊंगा, मुझे छोड़ दो। इस तरह विनती करता है। सासू माँ उसे छोड़ देती है। फिर वो कहने लगती है, अगर तुम फिर से शराब पी के घर आओगे तो तुम्हारे फोटो पे माला चढ़ा दूंगी। ध्यान रहे, कल से दुकान में मेरे साथ काम करो और सारे मिलावटी सामान को दुकान से बाहर निकाल के फेंक दो। नहीं तो तुम्हें याद है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। इस तरह धमकाने के बाद वो शारदा को हाँ कह देता है। शारदा के पति पिटाई के डर से थरथरा के कांप रहे थे। वो दिन निकल जाता है। दूसरे दिन जितने भी मिलावटी तेल और घी थे वो सब उठा के बाहर फेंक देता है और दुकान में बैठ जाता है शारदा के साथ व्यापार करने के लिए। फिर जो भी उनके दुकान आए वो शारदा के पति को देखकर आश्चर्य हो गए। क्या शारदा, तुम्हारे पति घर पे नहीं रहते? आज तुम्हारे साथ बैठ के व्यापार कर रहे हैं। कुछ चीजें दुकान से बाहर फेंक रहे हैं, क्या है वो? कुछ तेल घी बड़े बदबू मार रहे थे, इसीलिए वो बाहर फेंक रहे हैं उन्हें। आज से वही दुकान में बैठने वाले हैं, उसने कहा। फिर उन्हें जो जो चीज चाहिए था वो दुकान से खरीद के वहां से चली जाती है। फिर अनामिका वहां आके अपनी सासू माँ को देखकर कहती है, सासू माँ, ये काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। आपने बहुत समय बर्बाद किया, पर जो भी हुआ उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी इस चीज से बहुत खुश हूँ, उन्होंने कहा। उस दिन से उनका पति शराब पीना बंद करके दुकान का देखभाल करने लग गए और अनामिका शारदा घर पर रहकर घर का कामकाज संभालने लगी। विराजपुर नाम के गांव में सास और बहू रहती थी। सास का नाम शांभवी और बहू का नाम अनामिका था। शांभवी को नायिका बनने की इच्छा थी, लेकिन उसके परिवार ने उसकी शादी करा दी। उसके परिवार ने उसे अनुमति नहीं दी और शादी करा दी, लेकिन उसकी इच्छा उसके दिल में ही रह गई। वो कभी काम नहीं करती थी, आईने के सामने बैठती थी और तैयार होके मेकअप लगा के देखते रहती थी। गाने भी गाते रहती थी, लेकिन
घर के सारे काम अनामिका करती थी। एक दिन वो अनामिका से कहती है, अनामिका, आज हमें एक छोटी सी एक्टिंग करनी होगी। सासू माँ, किसी न किसी वजह से आप अभिनय के बहाने मुझे पीटती हैं, डांटती हैं। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनामिका, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, ये तो तुम्हें पता ही है ना। मैं तो तुम्हें जानबूझ के मार रही हूँ, ये सिर्फ अभिनय है। आज मेरी बात सुनो, आज मैं दुष्ट सासू माँ बनने वाली हूँ, बुरा मत मानना। ये सुन के अनामिका डर जाती है और ना कहती है। अरे सुनो, कुछ नहीं होगा। ये कहकर शांभवी ने उसे किरदार के बारे में बताया। तुम अपना बेवकूफ जैसा चेहरा बनाना जिसे देखकर मुझे सहानुभूति हो और मैं सोचूं तुम्हें अपनी बहू बनाने का। तुम योजनाएं बनाती हो जिससे तुम्हारी शादी मैं अपने बेटे से करा देती हूँ। फिर तुम ऐसी कोई गलती करती हो जिस वजह से मैं तुम्हारा जीना हराम कर देती हूँ। ये कहकर वो अनामिका को जोर जोर से पीटने लगी। सासू माँ रुकिए, रुकिए सासू माँ। अनामिका इस तरह से अनुरोध करने लगती है। ये सुनकर सासू माँ रुक जाती है। फिर अनामिका से सासू माँ कहने लगती है, अनामिका, मेरी अभिनय और काम तुम्हें कैसा लगा? सासू माँ, ये अभिनय तो नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि आप मुझे जानबूझ के पीट रही है। एक्टिंग के बहाने आप मेरी जम के धुलाई कर रही है। अनामिका रोते रोते कहती है, तुमने जो कुछ भी देखा ये अभिनय ही नहीं था, मैं चरित्र में जी रही थी। एक दिन मेरे किरदार और मेरी एक्टिंग और टैलेंट को सब जानेंगे। हीरोइन का कैरेक्टर नहीं तो कम से कम उसकी बड़ी बहन या छोटी बहन का रोल जरूर मिलेगा। नहीं तो कम से कम सीरियल में भी मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा कहकर वो बहुत खुश होकर अंदर चली जाती है। सासू माँ, रोज रोज आप मुझे इस तरह से सताती हैं। मैं नहीं छोड़ने वाली। मैं इसके लिए एक उपाय ढूंढूंगी और फिर मैं आपसे जरूर बदला लूंगी। वो ये सब के बारे में सोच ही रही थी कि आखिर में क्या करना है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन सासू माँ बिल्कुल नहीं बदली। वो आए दिन किसी न किसी किरदार के नाम से अनामिका को पीटती और डांटती थी। जब ऐसा ही था, एक दिन एक व्यक्ति कैमरा लेकर उसके यहाँ पे आते हैं। उसमें से एक इंसान जल्दी में कैमरा उठा के कहने लगा, कैमरा लगाओ और चेहरे को जूम में लाओ। इस तरह वो जल्दी जल्दी में बोला। ये सुनकर सासू माँ कहती है, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, इतने दिनों से ये खूबसूरत चेहरा कहाँ छुपा के रखा था? आपने कभी अपना प्रोफाइल भेजा नहीं। हम एक सीरियल बनाने जा रहे हैं जिसमें आप सासू माँ का किरदार निभाने वाली है। मैं इस सीरियल का निर्देशक हूँ। अरे, आप इस तरह से क्यों देख रही हैं मुझे? मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अपना विवरण या फोटो कभी नहीं किसी को दिया। फिर ये सब कैसे हो रहा है? तब तक अनामिका वहाँ पे आती है। सासू माँ, आपने तो नहीं भेजा, लेकिन मेरे एक दोस्त ने फेसबुक पर पोस्ट डाला था कि उन्हें नए नए अभिनेता अभिनेत्री चाहिए। क्योंकि आप रुचि रखती हैं, तो मैंने आपके तस्वीर और विवरण भेज दिया था। जैसा आपने सोचा था, आपको एक अच्छा मौका मिला है सासू माँ। आप तो अब सेलिब्रिटी बनने वाली हैं। ऐसा अनामिका कहती है। ये सुनकर सासू माँ बहुत खुश हो जाती है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताओ, फिर मेरा रोल क्या होगा? वो किरदार एक अमीर सास का है जो अपनी बहू को बहुत प्रताड़ित करती है। वो भूमिका आप निभाने वाली है। अच्छा नाम भी मिलेगा और अच्छे पैसे भी है इस काम में। इस तरह से वो डायरेक्टर कहता है। ये सुनकर सासू माँ, शूटिंग कब से शुरू होने वाली है? हम आज ही शुरू करेंगे। आपका घर भी अच्छा है, इसीलिए हम सीधा यहाँ आए हैं। और दूसरी लड़की जो आपके लिए बहू के रूप में काम करेगी, वो भी अभिनय करने का मौका तलाश रही है। इसीलिए इस सीरियल में सभी नए कलाकार हैं। इस तरह डायरेक्टर ने कहा तो सासू माँ ने भी हाँ कह दिया। थोड़ी देर बाद वो लड़का फोन उठाकर कहने लगता है, प्रियंका, जल्दी आओ, कहाँ हो? बहुत देर हो गया है। तुम्हारी सासू माँ का किरदार करने वाली भी यहाँ पे तैयार है। इस तरह वो फोन पे कहता है। फोन काटने के बाद वो सासू माँ से कहने लगता है, मैंने आपसे कहा था ना, एक लड़की जो आपकी बहू के तौर पे काम करेगी वो यहीं पे आएगी। जैसे ही वो आएगी मैं आपको सीन समझा दूंगा। इस तरह डायरेक्टर शांभवी से कहता है। शांभवी भी उसके बात पर हाँ कह देती है।
थोड़ी देर के बाद बहुरानी का कैरेक्टर करने वाली प्रियंका वहां आके पहुंचती है। वो लड़की भी आ गई है। अब मैं आप दोनों को सीन समझाता हूँ। मैं जैसे ही कट बोलूंगा बहुरानी आपको पीटने लगेगी, घर से बाहर भेज देगी। फिर आप उसका पैर पकड़ के माफी मांगिएगा ताकि वो आपको घर से बाहर ना निकले। यही सीन है। इस तरह से उन्होंने डायलॉग समझा दिया और दोनों को एक एक पेज दे दिया डायलॉग लिखा हुआ। वो दोनों उन डायलॉग को पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों तैयार हो गए रोल के लिए। उसके बाद उस आदमी ने कैमरामैन से कहा, लाइटिंग वगैरह सब ठीक है? ओके, रेडी, कैमरा, एक्शन। अरे बेवकूफ सास, तुम घर पे एक काम ठीक से नहीं करती हो। यहाँ पे हम तुम्हें नौकरानी के लिए लाए थे, पर तुम यहाँ पे पेट भर के बस खाना खाती और कोई काम नहीं करती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें हम जरूर घर से बाहर धक्के मार के निकाल के फेंकेंगे। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हारे नाम पे अपनी सारी संपत्ति लिख दी है। अब तुम अगर मुझे घर से बाहर निकाल दोगी तो कैसे चलेगा? मैं ये सब नहीं जानती। यहाँ से चलो। तुम जाओगी या तुम्हें मैं धक्के मार के बाहर निकालूं? फिर रोते रोते सासू माँ अपनी बहू रानी से कहने लगी कि वो एक कोने में ही रह लेगी, पर फिर भी उसकी बहू रानी उसकी एक ना सुनी। तुम निकलोगी या निकालूं? पर बहू रानी इसके लिए तैयार नहीं हुई और वो सासू माँ को जोर जोर से पीटने लगी। अरे भगवान, ये तो सच में मार रही है। इसे रोको, इसे रोको। कट कट कट। फिर डायरेक्टर साहब कट कहते हैं और फिर सासू माँ कहने लगती है, अरे ये लड़की तो सच में मुझे पीट रही थी, बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग थी सासू माँ, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बहुत नाम होगा आपका। पैसों के लिए नहीं, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। कई सालों से ये मेरा सपना है। इस तरह शांभवी कहती है। फिर डायरेक्टर साहब आके कहते हैं, आंटी आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। कुछ ही दिनों में ये सीरियल खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको अपने दूसरे सीरियल में मौका दूंगा। ये सुनकर सासू माँ बहुत खुश हो जाती है। ये तो मेरी नेचुरल एक्टिंग थी, मैं कर लूंगी। इस तरह कहती है। फिर डायरेक्टर साहब ने उसे दूसरे सीन समझाते हैं। वहां बहू को सास को पीटना होता है। एक्शन कहते ही प्रियंका सासू माँ को जोर जोर से पीटने लगती है। ऐसे ही रोज रोज किसी न किसी सीन में सासू माँ की खूब पिटाई होती थी। सासू माँ के पूरे शरीर में दर्द हो गया। हे भगवान, मुझे ये सीरियल की जरूरत नहीं। सीरियल के नाम पे मुझे ये मार रहे हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं। अरे अरे, ये कैसे संभव है? आपकी बहू ने तो पहले पेमेंट ले लिया है। नहीं नहीं, हमें पैसों की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें चाहिए तो हम उल्टा दे देंगे, रख लो। अरे सासू माँ, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही है? ये सब कुछ हम कर रहे हैं आपके प्रसिद्ध होने के लिए। अब हम कैसे वापस कर सकते हैं पैसे? आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, पहले इन सभी को इस घर से बाहर निकालो। इस तरह शांभवी सबको गुस्से से बाहर निकालने के लिए कहती है। आपने ये सब बहुत अच्छे से किया है। लीजिए आप सभी का पेमेंट। इस तरह अनामिका उन सभी को पेमेंट देती है। वो पेमेंट लेके धन्यवाद कहते हैं। मैडम, जब भी आपको कुछ जरूरत हो हमें बुला लीजिए, हम तैयार हैं आने के लिए। हाँ, जरूर बताऊंगी। इस तरह अनामिका कहती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इतने दिनों से मुझे सासू माँ से बदला लेना था। अब वो कभी भी अपने सपनों में भी इस तरह का काम करने का बिल्कुल नहीं सोचेगी। इस तरह वो सोचती है। फिर सासू माँ सब कुछ गौर करती है जो जो वहाँ पे हुआ। फिर उसे सच का पता चल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए आपको दूसरा एपिसोड देखना होगा।